राहुल गांधी से मुलाकात के बाद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर रांची लौट आए हैं। क्या बातचीत हुई राहुल गांधी से और आरपीएन सिंह के जाने के बाद अब झारखंड में कांग्रेस का क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आगे जो है संगठन को आप लोग लेकर के जाएंगे? देखिए, जो लोग बहुत सारी बातें कहते हैं वो ये भी कहते होंगे कि जो भी यहाँ का इनपुट्स होता था, जो भी अगर जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं उसके आँख नाक कान प्रभारी होते थे तो उसी तरह से प्रभारी के आँख नाक कान अध्यक्ष होते हैं। तो हमने बखूबी काम करने की शुरुआत की है और लगातार जिस तरह से आपने देखा है जन जागरण में काम, वो जन जागरण के काम की रिपोर्ट दी, सदस्यता किस तरह से बेहतर तरीके से करने जा रहे हैं वो सारी जानकारी दी, और किस तरह से नेताओं से समन्वय और संगठन और सरकार का समन्वय कैसे देख रहा हूँ, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम तरीके से करना है। सरकार हो, संगठन हो, वहाँ पर अपने को मजबूती से रखना है। वो जो उनका मूल मंत्र होता है कि वो शुरू से कहते आए हैं, डरो मत लड़ो, उसके तहत हम काम करेंगे। उस मुलाकात में जो नए प्रभारी बनाया गया है जिनको, अविनाश पांडे जी को, वो भी मौजूद थे। तो संगठन को लेकर के एक फीडबैक तो आपने दिया ही होगा, और जब आप फीडबैक दे रहे थे तो क्या बातें आपने कही? क्योंकि कई सारे जो मुद्दे हैं, खास करके झारखंड कांग्रेस, चूँकि सरकार का भी आप सरकार के साथ हैं, तो कई सारे एजेंडे हैं जिस पे काम नहीं हो पाया है। तो किन किन बिंदुओं पे जो है बातचीत अभी हो पाई? नहीं, देखिए, हम लोग जब भी जाते हैं तो सकारात्मक बातचीत करते हैं। जैसे ही जो आप कह रहे हैं तो नकारात्मक बातों की जगह बहुत कम होती है, सकारात्मक बातें की है। और चूँकि एक जो डेवलपमेंट हुआ था उस संदर्भ में ज़्यादा चर्चा करनी थी। सारी बातें जो, और सारी बातें चैनल पे नहीं कही जा सकती है, ये आप भी समझते हैं। प्रभारी जी से भी कल 1.5 घंटे हमारी मुलाकात हुई। उनका जो जो दिशा निर्देश प्राप्त हुआ उसको एग्जीक्यूट करने में लगा हूँ। जैसे वो आएंगे, कैसे कैसे संगठन के लोगों को मिलवाना है, उन्होंने सारी पूछताछ की थी। मैंने सारा जो फ्रंटल्स ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, पूर्व विधायक हैं, जो बरसों बरस से कार्यालय नहीं आए हैं, उन सबको खबर किया जा रहा है। सारे लोग आएंगे, सब अपने अपने तरीके से मिलेंगे। सब लोगों को 20-20 मिनट का स्लॉट दिया जाएगा कि आप 20 मिनट जो जिला से संबंधित लोग, एक एक जिला के फ्रंटल के और जो जिला अध्यक्ष हैं, एक्स MP, एक्स MLA, एक्स मिनिस्टर, सब उस टीम में होंगे और वो लोग अपनी अपनी बातें प्रभारी जी को बताएंगे कि कैसे संगठन को मजबूत किया जा सकता है, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या हम चाहते हैं। वो सारी बातों को सुनने वो आ रहे हैं और हम लोग उस सारा खाका तैयार करके उसके बाद जो काम कर रहे थे उसको और मजबूती से करने का काम करें। ये जो है बहुत गंभीर बातें सामने निकल करके आ रही है कि आरपीएन सिंह के जाने के बाद कई लोग हमलावर तो हैं ही, व्यक्तिगत तौर पे आप पे भी, अगर उनको दरकिनार भी कर दिया जाए तो खास करके जो पार्टी के जो विधायक हैं, अंबा प्रसाद हों या दीपिका पांडे या फिर इरफान अंसारी, ऐसे लोग ये बोल रहे हैं कि सरकार को जो है अपदस्थ करने की कोशिश की गई थी आरपीएन सिंह के द्वारा। तो इन कोशिशों के ऊपर भी बातचीत होगी कि अगर भाई उनकी बातों में अगर कुछ भी सत्यता है, अगर विधायक अगर कोई बोल रहा है तो लोग तो उसको हल्के में लेगा नहीं। तो अब जब कल से आप लोग बैठक करेंगे, नए प्रभारी आएंगे, तो इन बिंदुओं पे भी बातचीत होगी कि कौन कौन विधायक से कोशिश। मीडिया में कहने की बातें नहीं है, उन्हें जो भी कहना है वो प्रभारी आ रहे हैं, उचित फोरम पे अपनी बात रखनी चाहिए जो भी है। क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 सालों में आपको कहीं लगा है कि आपकी उपेक्षा हुई है या और कोई अन्य बात है, तो निश्चित रूप से प्रभारी इसीलिए तो आ रहे हैं सभी लोगों को सुनने के लिए। कल पहले जब बैठक हो जाएगी उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी, सभी विधायकों को 15-15 मिनट समय अलॉट किया जा रहा है कि सब लोग उनसे अलग अलग अपनी बात रख सकते हैं। कहाँ कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कोई भी बात है तो निश्चित रूप से प्रभारी जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत उनका लंबा अनुभव है, और जिस हिसाब से उनसे मेरी बात हुई है, मुझे लगता है कि सभी लोगों का जो कहीं ना कहीं वेदना है वो दूर कर देंगे। कुछ लोग ये परसेप्शन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरपीएन सिंह के जाने के बाद जो है राजेश ठाकुर अब कमज़ोर पड़ जाएंगे या फिर इस पद पे कितने दिनों तक बने रहेंगे, उस पर भी जो है एक संशय है। अब जबकि एक तस्वीर जारी करके एक साफ कर दिया गया है कि राहुल गांधी से आपने मिला भी उनके जाने के बाद, राजेश ठाकुर को क्या लग रहा है? राजेश ठाकुर क्या वाकई कमज़ोर हो गए हैं क्या? आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक फ़ोटो से अगर लोगों को ये लगता है कि कमज़ोर है और मजबूत है तो निश्चित रूप से मजबूत है। आप अभी कई फ़ोटो और देखने को मिलेंगे, आप समझ सकते हैं, कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है।
और देखिए ये चलता रहता है, ये अगर नहीं चल रहा है तो सबसे कमज़ोर अध्यक्ष वो होता है जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, जिसका कोई विरोध नहीं होता है। हम समझते हैं पार्टी में हैं, काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छे भी होंगे तो कुछ बुरे भी हो सकते हैं बोलने के लिए, तो और ये इंसान हूँ, कई गलतियाँ होती रहती है, कई उसको सुधारा जाता है। मजबूत अध्यक्ष कार्रवाई भी करेंगे अनुशासनात्मक, अगर कोई इस तरीके से बयानबाजी खुलेआम अगर कर रहा है? देखिए वो तो समय बताएगा, इस पर मैं व्यक्तिगत रूप से इसलिए नहीं लेता हूँ कि मैं पार्टी का अध्यक्ष हूँ। जब जिस दिन ये मुझे लगेगा कि पार्टी के अध्यक्ष के बारे में कोई ऐसी बातें की जा रही है तो निश्चित रूप से प्रभारी जी उस पर निर्णय लेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in